बिहार में सारण अकेला जिला नहीं है जहां उद्योग बंद हुए हैं। मैंने आपको बताया कि चंपारण अकेले में उदाहरण के तौर पर 35 से ज्यादा चीनी मिल थे, करीब करीब सारे चीनी मिल बंद हैं। इनमें वो चीनी मिल भी शामिल हैं जिसमें आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोतिहारी में जैसे चीनी मिल के लिए आकर कहा 2014 में कि इसी चीनी मिल के से बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तब वोट लेने आऊंगा। आपके छपरा के भी एक चीनी मिल के लिए उन्होंने यही वक्तव्य दिया था। आज वही मोतिहारी चीनी मिल का एक एक इंच जमीन भाजपा के विधायक और एमपी लोगों ने दमदरबाट कर लिया। तो बिहार में उद्योगों का बंद होना ये छपरा स्पेसिफिक घटना नहीं है। आपने कहा कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो देखिए उद्योगीकरण एक सेपरेट विषय है। बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है वो सिर्फ बड़े उद्योगों से डिपेंडेंट नहीं है। कई लोगों को लगता है कि बिहार में बेरोजगारी इसलिए है कि बड़े उद्योग नहीं चल रहे हैं। कई लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर खनिज नहीं है। कई लोग ये भी बताते हैं, आजकल नीतीश कुमार ने कहना शुरू किया है कि समंदर नहीं है। तो इस बात को आप समझिए भाई, पंजाब में भी कोई समंदर नहीं है, हरियाणा में भी कोई समंदर नहीं है, तेलंगाना मध्य प्रदेश में भी कोई समंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी समंदर नहीं है, तो वहां पर उद्योग कैसे लग रहे हैं? तो ये तो बेकार की बात है। तमिलनाडु की घटना को लेकर मैंने 3 ट्वीट किए, वीडियो सामने है। जिन लोगों ने उस विषय का इस्तेमाल करके फेक वीडियो डाला, गलत दुष्प्रचार किया, उन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में घटना हुई है उसका प्रमाण तो मैंने डाला हुआ है ट्विटर पे, और दोनों सरकारों को, जो लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उनको खुली चुनौती भी दे रखी है कि हमने तो फिर अपना वीडियो हटाया नहीं है, कि अगर आपको लगता है कि ये गलत वीडियो है तो हम पर आप केस कर दीजिए। बल्कि परिणाम उल्टा हुआ है। जो 2 वीडियो मैंने डाले हैं, एक ट्रेन वाली घटना का जो वीडियो है उस पर केस हुआ है, वो आदमी अरेस्ट हुआ है, और दूसरा वो वहां के जो एनटीके के लीडर हैं उनको भी मेरे ट्वीट के बाद उन पर केस हुआ है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो देखिए घटना में सच्चाई है, लेकिन घटना का जो परिप्रेक्ष्य है उसको समझने की जरूरत है। तमिलनाडु के लोगों को बिहार के लोगों से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है, बिहार में हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में दैनिक मजदूरी 600 से 700 रुपए हो गई है। बिहार के लोग गरीबी में, बेबसी में जाकर वहां 400-500 रुपए में काम कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये लोग आकर ये तो पूरा रेट ही खराब कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी को कम कर रहे हैं। तो मजदूरी समस्या नहीं है, मजदूरी की दर समस्या है। अभी जो अभियान है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि समाज को जाकर इस बात के लिए तैयार किया जाए, जागृत किया जाए, समझाया जाए कि मेरे भाई, आपको, हमको अगर बिहार को सुधारना है तो हमको, आपको अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट करना होगा। अगर वोट करना है, आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको ही मिलकर विकल्प बनाना होगा। लोग मिलकर विकल्प बनाएंगे और चुनाव करेंगे तो उसके साथ उस विकल्प के पास बिहार को सुधारने की योजना भी होनी चाहिए। तो पदयात्रा के यही 3 उद्देश्य हैं। पहला, समाज को यह बताया जाए कि भाई सिर्फ बात करने से नहीं होगा, अगर आपको अपनी समस्या का ज्ञान है तो उन समस्याओं पर वोट कीजिए। दूसरा बात, अगर आपको लगता है कि कोई सही विकल्प नहीं है तो मिलकर नया विकल्प बनाइए। और तीसरी बात कि जो विकल्प बने उसके पास बिहार को सजाने का, संवारने का, विकास का एक सोची समझी रणनीति हो, योजना हो, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जा सके। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब होगी। बात वो ऐसी नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉलेज को देख रहे हैं। कॉलेज में तो कोई शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहा है, वहां पर तो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, बिल्डिंग है, ग्राउंड है, 10-10, 12, 15 हजार लड़कों ने एडमिशन भी ले रखा है। लेकिन विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है वहां पर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चे बताते हैं कि वो एक बार नामांकन के लिए जाते हैं, दूसरी बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने जाते हैं, और तीसरी बार डिग्री लेने जाते हैं। और वो डिग्री भी अब 3 साल में बिहार में नहीं मिल रही है। जो लालू जी के जमाने में हम लोग सुनते थे, देखते थे, मैं स्वयं यहीं पर पढ़ा हूं कि बीए की डिग्री 3 साल की, 5 साल, 6 साल, 7-7 साल में मिलती थी। कमोवेश वही स्थिति कॉलेज में वापस हो गई है। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें स्कूल से खिचड़ी बट रही है और कॉलेज से डिग्री बट रही है,
और एक पूरा डिग्री धारक अनपढ़ों का समाज हम लोग बन गए हैं। डिग्री तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन शिक्षा किसी ने अर्जित नहीं करी है। यही स्थिति है कि आपको नौकरी के लाले हैं, आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या के तौर पर लोगों के नज़र में बेरोजगारी और पलायन है, और बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। इसको जानने के लिए आपको पदयात्रा नहीं करनी है, ये तो हर आदमी जानता है, लेकिन पदयात्रा से आपको ये पता चलता है कि ये समस्या कितनी विकराल है। गांव के गांव बिल्कुल नवयुवकों से खाली है। ज़्यादातर गांव में 40 से 50% कामकाजी उम्र के लड़के बाहर मजदूरी के लिए गए हुए हैं। जो सामाजिक इसकी एक असर का जो असर है, समाज में परिवार के साथ रहना, ये कॉन्सेप्ट ही करीब करीब खत्म हो गया है। जब आपके बच्चे पढ़ाई के एज में होते हैं तो पढ़ाई के लिए बाहर परिवार से दूर रहते हैं। जब वो जवान हो गए, कमाई की एज आई, तो वो कमाई के लिए बाहर चले गए। और फिर जब आपका बुढ़ापा आ गया। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।